ऐसे कोर्ट ले जा रहे हैं। क्या बेगुनाह है? बेगुनाह हो? अपने सफाई में क्या कहेंगे? कुछ कहोगे? समर कुछ कहोगे? क्या आकांक्षा दुबे से क्या रिश्ता है? आकांक्षा दुबे से समर क्या रिश्ता है? समर सिंह मुंह देखो पैसा लुकवा के जा रहे हैं। समर आकांक्षा दुबे से क्या रिश्ता है? कुछ कहना चाहोगे? अपनी सफाई में कुछ कहना है? बिल्कुल, यदि समर सिंह या किसी को भी, मैं समर सिंह का नाम नहीं लेता, देखिए मैं अधिवक्ता हूँ, जो दोषी पाया जाएगा उसको हत्या की धाराओं में फांसी और आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। किसी लड़की को शादी का प्रलोभन देकर के उसके साथ शारीरिक संबंध बना के उसको कई सालों तक अपने लिए इस्तेमाल करने की बहुत सारी धाराएं हैं। तो जो उचित धाराएं IPC की हैं वो बयान के तहत उनकी विवेचना हो जाए। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ कि वो समर सिंह या संजय सिंह या संदीप सिंह या वो लड़की क्या नाम है उसका, वो बम्बई वाली अनुराधा, वो इन्वॉल्व है या जो लोग इन्वॉल्व है, ये पुलिस तय करे कौन लोग इन्वॉल्व है। हम पुलिस को साक्ष्य देने को तैयार है, हम पुलिस को क्लू दे चुके हैं। सारे साक्ष्य इसी तरफ इशारा करते हैं कि ये आत्महत्या नहीं हत्या है। पुलिस को हम लोग बार बार कहते रहे, हम लोगों ने कोर्ट में एफिडेविट दिया, कोर्ट में बयान दिया कि हमारा एफिडेविट, हमारा बयान पूरा नहीं लिया गया है। हमारा बयान पूरा लिया जाएगा तो यह आत्महत्या से हत्या की तरफ बढ़ेगा। और निश्चित तौर पर जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, हम लोग उनके नाम दे रहे हैं, उनके साक्ष्य दे रहे हैं, उनसे विवेचना की दिशा हम समझा रहे हैं पुलिस को। और हम यह चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन हमारी दिशा में काम करे और न्याय जरूर मिलेगा और सही दिशा में काम होगा। लेकिन पता नहीं क्या दिशा पुलिस ने डेवलप की हुई थी। बनारस के पुलिस प्रशासन की गलतियां पकड़ी हैं, एक एक बिंदुओं को हम लोगों ने आपके माध्यम से उठाया है। वह निश्चित तौर पर बनारस के प्रशासन उस विषय पर बैकफुट पर है और न्याय आकांक्षा को जरूर मिलेगा। पुलिस कस्टडी मांगी गई है, लेकिन पुलिस के पास कोई ऐसी एविडेंस नहीं, पूछताछ नहीं हुई। अभी वो रिमांड मांगे हैं, रिमांड स्वीकृत नहीं है। वो मोबाइल कह रहे हैं मोबाइल बरामदगी के लिए, लेकिन मोबाइल कहाँ से मिलेगी, कब मिलेगी, वो इन्हें नहीं पता है ना। CDR में अंकित है। तो क्या माना जाए? रिमांड अभी नहीं दी? अभी नहीं दी, जेल भेज दिया गया। जेल भेज दिया। 14 दिन की रिमांड बनती है। 14 दिन जी, तो 14 दिन के लिए जेल भेजा गया है। जी। पूछताछ पुलिस नहीं कर पाएगी? पूछताछ पुलिस प्रयास करेगी, हम लोग नहीं करने देंगे। हम लोग उसका विरोध करेंगे। विवेचक तो खुद लेकर के आया था, जो बयान लेना था विवेचक ने खुद उनसे बयान लिया है। लेकिन रही बात जिस मोबाइल की बरामदगी बताते हैं वह किस स्थान से बरामद करना है, वो मेंशन नहीं विवेचक ने अपने बयान में किया। रिमांड के लिए हम लोग समर के मोबाइल की बात कर रहे हैं। समर की मोबाइल कहाँ से बरामद होगी, कब बरामद होगी, ये उन्होंने कहीं मेंशन नहीं किया है। नहीं मेंशन किया है। तो अभी फिलहाल 14 दिन के लिए जेल भेज दिया जी गया। जी। तो पूछताछ पुलिस कैसे करेगी? पूछताछ पुलिस कहाँ करेगी? अभी जब रिमांड स्वीकृत होगी तब ना पुलिस पूछताछ करेगी। रिमांड का एकदम विरोध करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? वजह क्या है विरोध के पीछे? विरोध के पीछे जो है वह निर्दोष है। हमें साजिशन फंसाया गया है। साक्ष्य उनके विरुद्ध कोई साक्ष्य है ही नहीं। मैं प्रशासन से बहुत माने निराश थी पहले, मुझे कुछ ये नहीं था। लेकिन कल मैं जब गई तो मुझे मुझे दिए आश्वासन कि आपकी लड़की को न्याय मिलेगा। जी, आकांक्षा दुबे जी इस परिवार का इकलौती एक बिटिया ऐसी थी जो परिवार का भरण पोषण करती थी। वही एक ऐसी लड़की थी जो बेटे का बनकर काम वो करती। मेरा बेटा ही थी, वो मेरा बेटा ही थी। तो आप लोग वो मेरी बेटी नहीं थी, मेरा बेटा ही थी। मैं वही बोल रही हूँ, हे योगी आदित्यनाथ मेरी लड़की को न्याय दिलाइए। हे बुलडोजर बाबा, समर सिंह के घर पे अभी तक बुलडोजर क्यों नहीं चला, क्यों नहीं उसका घर गिराए, क्यों मेरी लड़की को न्याय नहीं दिला रहे। मैं उनके पास सीधे गुहार लगा रही हूँ, मुझे न्याय दिलाए मेरी लड़की को। समर सिंह को कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए उसको। आज उसने जैसे मेरा गोद उजाड़ा है, मेरा आंचल उसने सुना किया है, वो हर एक माँ का आंचल सुना कर सकता है। समर सिंह ऐसा आदमी है, उसके जैसा आदमी हेरे नहीं मिलेगा। वो एक नंबर का जल्लाद और गुंडा आदमी है। 3 साल से मैंने उसको बहुत पीड़ित अपने कब्जे में रखना चाहता था कि मेरे कब्जे में रहे, और किसी के साथ में काम नहीं करने देना चाहता था। हाँ, उसको बोलता किसी और के साथ में काम जिन करो। जैसे मेरी लड़की उभरती, जब उसका सितारा बुलंदी हुआ, जब उभरने लगी वो, तो समर सिंह ने उसको मार डाला। आरोपी को क्या सजा मिलनी चाहिए जो आरोपी है? मैं हर बात अपना स्पष्ट रखता हूँ, ये आप सबको पता है। मेरा पहले बात सुनिए। मुझे लगता है कि आप और हम और पूरा हिंदुस्तान का हर एक व्यक्ति कोर्ट से, जज से, हमारे न्यायालय व्यवस्था से बड़ा नहीं है, क्योंकि हमारी एक दायरा है, हम उससे बड़े नहीं हैं। और जब हमारे गवर्नमेंट के प्रशासन ने, जब हमारे गवर्नमेंट के एडवोकेट ने, अभी तो मैं सबसे पहले धन्यवाद दूंगा एडवोकेट त्रिपाठी जी को, जिनको मैंने न्यूज़ में देखा और मैं उनसे व्यक्तिगत परिचित नहीं हूं,
लेकिन सर थैंक यू सो मच कि एक बेटी के परिवार के साथ आप खड़े हुए और आपने बोला कि मैं फ्री में केस लड़ूंगा। इसके लिए त्रिपाठी जी आपको मेरे तरफ से बहुत बहुत सर एक सवाल है इधर से थोड़ा सा। सर ये बताइए कि सबसे ज्यादा आकांक्षा के परिवार के साथ में कौन खड़ा है, आपकी इंडस्ट्री या हमारी इंडस्ट्री? क्या लगता है? बहुत गर्व के साथ बोल सकता हूँ। अभी अंदर बोला था, मुझे प्राउड है इस टोटल सोशल मीडिया वाले भाइयों पे। आप लोगों ने आकांक्षा दुबे के मैटर को जिस तरह से हर बात को हर घर हर कानून तक पहुंचाया है, उतना हमारे लोग खड़े नहीं हैं जितना आप लोग खड़े हैं, और मैं आप लोग पे गर्व। फिर भी हम धक्का खा रहे हैं मिश्रा जी, फिर भी हम धक्का खा रहे हैं। नहीं, आप धक्का नहीं खा रहे हैं सर, क्योंकि एक बात आप गलत कह रहे हैं। आपको मैं अभी क्या बोला, सिस्टम, न्यायालय, जज, वकील, कोर्ट, इन सब का एक दायरा है, एक सिस्टम। मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ। आप किसी चीज को क्रॉस नहीं कर सकते हैं। राकेश मिश्रा एक कलाकार हैं, वो सरकार नहीं है, वो जज नहीं है, उनके लिए भी न्यायालय है। तो हम किसी को क्रॉस नहीं कर सकते हैं। हम उम्मीद कर सकते हैं, हम अपनी बात रख सकते हैं और हर दिन बात रखेंगे, क्योंकि मैं खुद बोल रहा हूं कि जिसके पास इतने सारे छोटे छोटे भाई हों, जिस आर्टिस्ट के पास इतने सारे भाई, आज इतने सारे आप लोग एक लाठी की तरह काम कर रहे हैं हमारा इसी गाँव में। आज पिछले 13 दिन से देख रहा हूँ कि जितने भी भाई हैं, मैं आप लोगों का जो ये वर्किंग है ना, वो देख के एक बात तो समझ में आया कि भाई आप लोगों में बहुत दम है। आप लोगों ने वो काम किया है, आवाज को उठाया है और आप लोगों ने अपनी बात रखी है, मुझसे भी अपनी बात रखी। सॉरी मेरे भाई, सर आरोपी पर कुछ बोल दीजिए। दो सर देखिए, नहीं मैं सीधा बात बोल रहा हूँ। आप जिसको जो कुछ भी बोल रहे हैं, वो भी बोल रहे हैं, ये भी बोल रहे हैं। मैंने क्या बोला, जिस दिन वो लिख के आ जाएगा कि वो फलाने हैं, उस दिन आपको पूछना नहीं पड़ेगा, ये भी बोलेंगे, ये भी। अगर सर आरोपी पाए जाते हैं तो क्या होगा? पहले बात तो सुनिए। लेकिन क्या बोला, ये घोषित कौन करेगा? जो न्यायालय में जज साहब बैठे हैं। अभी हम लोग को क्या करना है, सिर्फ जैसे एक दूसरे का साथ दे रहे हैं वैसे उनके लिए साथ देना है, क्योंकि वो जो आत्मा है ना, वो परमात्मा के पास चला गया है। 108 के लिए राकेश मिश्रा जी कब तक खड़े रहेंगे और न्याय में कितनी मदद करेंगे आकांक्षा के परिवार? देखिए, मैंने मदद क्या किया है वो मैं न लिखने में विश्वास रखता हूँ और न आपको बताने में विश्वास रखता हूँ, क्योंकि अगर मैं एक बेटा बन के उनको मदद किया हूँ तो मेरा फ़र्ज़ है कि उस माँ का मैं इज्जत तो ख़राब नहीं करूँगा मार्केट में। मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, क्योंकि मुझे बहुत तूफान खड़ा नहीं करना है और मैं कोई बहुत बड़ा स्टार नहीं हूँ। मैं एक गरीब परिवार का लड़का हूँ और मैं गरीब परिवार के साथ खड़ा हूँ। मेरे पास सिर्फ इतनी औकात है कि सांस है शरीर में, तो जिस तरह से वो माँ जब भी मुझे एक बार बोलेगी कि हाँ बेटा कहाँ बड़ा, तो मैं बोलूँगा कि बोलिए माता जी क्या काम है, हम खड़े हैं। और उसको किसी भी प्रकार का जो है क्षति नहीं होना चाहिए। माता जी जितना धैर्य रखेंगे धैर्य रखना ही पड़ेगा। समय जनपद भदोही में बरदहा में आपको बता दो, अभी कुछ दिन 2-4-5 दिन बताइए, आप एकदम निश्चिंत रहिए। धैर्य रखेंगे, और लोग वहीं के रहने वाले हैं। शाम को जाकर के